नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर में। आज के वीडियो में मैं वर्कशीट्स लेके आई हूँ। बहुत दिनों बाद मैं वर्कशीट्स का वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आज DIY वर्कशीट्स नहीं हैं। ये हैं दिशा पब्लिकेशंस की वर्कशीट्स प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2 एंड प्री स्कूल 3 फॉर एजेस 3 to 6 years। मतलब एक बुक है 3 to 4 years की, दूसरी है 4 to 5 की एंड तीसरी है 5 to 6 years की बुक। एज़ यूजुअल इसमें मेरी ऑनेस्ट ओपिनियंस दिखेंगी आपको। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं मैं उनकी तारीफ़ करूँगी, जो चीज़ें कहीं मुझे कुछ मिसिंग लगा है वो भी मैं बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरी ऑनलाइन फोनिक्स क्लासेस चलती हैं छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे एज इन की 3.5 years से शुरू होती है एडमिशन एज एंड इट गोज़ अप टू 10-11 years एंड वर्कशॉप्स चलते हैं अडल्ट्स के लिए। तो अगर आप एक प्री स्कूल टीचर हैं, आपको अपने CV में एक सर्टिफिकेट ऐड करना है मतलब फोनिक्स का, या फिर आप होम स्कूलिंग पेरेंट हैं, अपने बच्चे को घर पे सिखाना चाहते हैं या अपने ट्यूशन्स खोलना चाहते हैं, तो आप वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं कहीं से भी बैठ के एंड आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा उसका, जैसे मैंने बोला। डिटेल्स के लिए mummytuber@gmail.com पे मुझे ईमेल ड्रॉप करिए। सो ये हैं 3 बुक्स, प्री स्कूल 1, प्री नर्सरी 3 to 4 years of age, प्री स्कूल 2 book नर्सरी 4 to 5 years of age एंड प्री स्कूल 3 kindergarten 5 to 6 years of age। नाउ ये जो पहली वाली है इसका तो एज सच कोई करिकुलम नहीं लिखा है बिकॉज होता भी नहीं है। एंड नर्सरी एंड किंडरगार्टन इट फॉलोज NCERT प्री स्कूल करिकुलम। ये बेस्ड है हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी पे। हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ये कहती है, हार्वर्ड गार्डनर एक हार्वर्ड इंस्टीट्यूट के साइकेट्रिस्ट है, तो उन्होंने बोला कि हर इंसान में को मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, सिर्फ एक ही तरीके की नहीं होती, कई तरीके की होती है। उन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंस प्रपोज करी है एंड एक 9वीं पॉसिबल है, ऐसा उन्होंने लिखा है। सो बेसिकली 9 तरह की इंटेलिजेंस होती है। मैं आगे इस बुक को अभी दिखाऊंगी तो आपको समझाऊंगी कि ये आपको तब समझ में आएगा कि ये क्या है एंड क्यों इम्पॉर्टेंट है, और इस बुक में ये चीज़ मेंशन्ड है तो क्यों ये अच्छी बात है। कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड है? EVS, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, लॉजिकल थिंकिंग, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड हैं। तो आपको अलग अलग बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अच्छी बात है। नाउ गार्डनर्स लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल, यानी कि देखिए जो अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है और इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कौन सी एक्टिविटी कौन सी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको अपने बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगी, आपको अपने बच्चों को असेस करने में काफ़ी हेल्प होगी। सो यहाँ पे जैसे फैमिली ट्री दिया गया है एंड पहली एक्टिविटी ही स्टिकर बेस्ड एक्टिविटी है, आपको अलग से स्टिकर बुक भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फैमिली ट्री है, पीछे से आप बच्चा स्टिकर निकाले एंड यहाँ पे पेस्ट करे, फैमिली ट्री बनाए। कलर्स, माई बेडरूम, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आप पीछे से स्टिकर निकालिए और अप्रोप्रिएट जगह पे पेस्ट करिए। बेड कहाँ रखोगे? अब बेड आप ज़मीन पे ही रखोगे, ऊपर तो करो, वॉल के पास तो करोगे नहीं। तो इससे बच्चे को अप्रोप्रिएट चीज़ें पता चलेंगी, मतलब उनकी पोजिशनिंग पता चलेगी। नाउ और लिखा है जैसे मैंने बोला इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, ये सब लिखा है। ये EVS का पोर्शन है। EVS के बाद है इसमें इंग्लिश। सो इंग्लिश दे हैव स्टार्टेड विथ स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन ट्रेसिंग। तो बच्चा यहाँ ट्रेस करेगा। एक मुझे छोटी सी कमी जो लगी, मैं जो पब्लिशर उसको बोलना चाहूँगी कि देखिए 3 to 4 years का बच्चा इतने छोटे पे ट्रेस नहीं कर पाएगा, वो बड़े ही लाइंस कर पाएगा। तो आप अगर बड़े ही लाइंस देते, ये छोटे वाले नहीं देते तो भी चल जाता। स्लैंटेड लाइंस अगेन बहुत छोटा दिया गया है, तो इसका मुझे इतना यूज़ नहीं लगा। नाउ ये देखिए इंग्लिश में ABCD, रिकग्निशन, एक्टिविटीज़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये बुक पसंद आएगी। नाउ दिस इज़ मैथ्स, जॉइनिंग एक्टिविटी है, जॉइन द डॉट्स एंड टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, जो इस तरीके की चीज़ें कवर होती हैं। हैवी, लाइट, ये है। काउंटिंग है, बेसिक काउंटिंग है, तो यहाँ पे 8 एप्पल्स मेंशन है। बच्चे को पीछे से 8 स्टिकर्स निकालने हैं और यहाँ पे चिपकाने हैं। स्टिकर्स हमेशा ही बच्चों को पसंद आते हैं। मैचिंग एक्टिविटी है। एंड वन मोर थिंग जो मुझे अच्छी लगी इन बुक्स की, सारी ये तीनों बुक्स की, कि जैसा एज मेंशन है वैसा ही इन्होंने दिया है। मतलब कई बार क्या होता है 4 to 5 years की बुक में
एडिशन तो चलो ठीक है, बच्चे करना स्टार्ट कर देते हैं सिंपल 1 डिजिट एडिशन, लेकिन माइनस भी दे दिया होता है। अब ज़्यादातर 4 से 5 साल के बच्चे माइनस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब बुक में माइनस दिया होता है तो पेरेंट्स पैनिक करने लगते हैं कि अरे बुक में दिया है, मेरे बच्चे को आना चाहिए, इसका मतलब है। बट ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने जिस एज ग्रुप को मेंशन किया है उस हिसाब से ही एक्टिविटीज़ दी हैं। नाउ दिस इज साइंस, बॉडी पार्ट्स, नेचर, यहाँ पे बच्चे को अगेन स्टिकर लगाने हैं। एंड चाइल्ड परफॉर्मेंस गुड, वंडरफुल, एक्सीलेंट, तो आप बच्चे का वो टिक कर दीजिए, बच्चे को भी समझ में आएगा कि हाँ मैंने कैसा किया। सो दिस इज़ ऑन साइंस। लॉजिकल थिंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, 5 डिफरेंसेस निकालने हैं। एंड डिफरेंसेस के लिए उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स नहीं दिए हैं। 3 से 4 साल का बच्चा आप बहुत बड़ी सीनरी दे दोगे, उसमें कहोगे डिफरेंस करे, मुश्किल हो जाता है। सिंपल से फिगर्स दिए हैं जो कि उस एज के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। एंड दिस इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट, तो आपको आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए अलग से बुक नहीं लेनी पड़ेगी, इसी में आर्ट एंड क्राफ्ट आप कर सकते हो। एंड जैसे आप यहाँ पे ये पेज देख सकते हो, थंब प्रिंटिंग के लिए है, तो थंब प्रिंटिंग, एंड छोटा है क्योंकि बच्चे की उंगलियाँ छोटी होती हैं, तो थंब प्रिंटिंग के लिए है। अब मुझे ये पेपर क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, और लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है, एक एवरेज पेपर क्वालिटी है। तो जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट पेंटिंग वगैरह में आई डोंट नो, आप इधर करोगे तो हो सकता है पीछे आ जाए, तो ये थोड़ा एक छोटी सी कमी है। बट आप 350 रुपीज़ जो इसमें प्राइस मेंशन्ड है, आपको डिस्काउंट पे आराम से मिल जाएगी इनकी वेबसाइट पे या फिर अमेज़न पे। उस हिसाब से कंटेंट बहुत ज़्यादा है। एंड मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कोई सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, तो आपको जहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है एंड तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह भी गई तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। तो दिस इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके, नाउ आर्ट एंड क्राफ्ट के बाद सोशल एंड मॉरल स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोशल एंड मॉरल स्किल्स, कई बार एक्टिविटी बुक्स में क्या होता है ना, एक पेज सोशल मॉरल स्किल्स का, फिर दूसरा पेज मैथ्स का, तीसरा पेज इंग्लिश का, तो इससे मतलब एक चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पाते हो, तो मतलब थोड़ा सा सीक्वेंशली नहीं होते हैं। बट ये बुक में टॉपिक वाइज दिया गया है, सब कुछ सीक्वेंस में है। आपको एक दिन मैथ्स कराने का मन है, आपने फटाक से मैथ्स खोला करा दिया, इंग्लिश कराने का मन है, इंग्लिश खोला करा दिया। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये देखिए सोशल एंड मॉरल साइंस, एंड पीछे दिए गए हैं आंसर्स, पीछे आंसर्स है एंड ये स्टिकर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है, थोड़े बहुत नहीं है। जितना आपको एक अलग से स्टिकर एक्टिविटी बुक में मिलेगा वो उतने स्टिकर्स इसमें हैं। सेकेंड बुक इज़ प्री स्कूल 2, एजेस 4 to 5, अगेन बिल्कुल एज अप्रोप्रिएट है। टॉपिक्स हैं EVS, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, लॉजिकल थिंकिंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट एंड सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़। एक छोटा सा सजेशन फिर से पब्लिशर्स को, इसमें हिंदी मिसिंग है। कई स्कूल्स में ये नर्सरी में सिर्फ स्वर का पहचान होती, लिखना तो नहीं होता है, पहचान शुरू हो जाती है आ ई ई, तो आप 4-5 पेजेस अगर उसके भी दे देते तो अच्छा होता, क्योंकि इसमें एक बात, जब सारे टॉपिक्स दिए हैं तो हिंदी मिसिंग है, तो वो भी दे देते तो आपकी बुक बिल्कुल कंप्लीट हो जाती। चलिए, तो ये EVS रिकग्निशन पे है, मैचिंग पे है, EVS में ये ट्रैफिक लाइट्स पे है, तो पूरा इन्होंने सिलेबस कवर किया है, एक भी टॉपिक मिसिंग नहीं है। नाउ इंग्लिश अगेन ट्रेसिंग, तो पैटर्न ट्रेसिंग, उसके बाद बिगनिंग साउंड्स यहाँ पे बच्चे को शुरू हो गई हैं, सो अपर केस लोअर केस मैचिंग है। नाउ मैथ्स मिसिंग नंबर्स, क्योंकि इस एज के बच्चे को यही सब करते हैं। थिंक एंड टिक, बिग स्मॉल, सब कुछ कवर किया गया है, यू कांट कंप्लेन कि कोई टॉपिक मिसिंग है। साइंस पेस्टिंग, अगेन फर्स्ट पेज इज पेस्टिंग, ये एनिमल्स एंड देयर होम्स मैच करने हैं, एनिमल्स एंड देयर साउंड्स हैं। ओके, सो दिस इज दिस इज लॉजिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो, आपको ये लिखना है। तो सिंपल राइटिंग है, 1 नंबर राइटिंग है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड नाउ कमिंग टू आर्ट एंड क्राफ्ट, स्प्रे पेंटिंग। बट जैसे मैंने बोला कि मुझे नहीं पता कि ये पेपर सस्टेन कर पाएगा पेंटिंग वगैरह, बट ठीक है, आप एक पेज कराया, पीछे वाले पेज पे नहीं भी हो रहा है, इट्स ओके, बिकॉज आप इस कंटेंट इतना अच्छा है कि आप इस चीज़ पे कंप्लेन नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बोला, गुड मैनर्स मैटर, डेफिनेटली बहुत मैटर करती है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत मैटर करती हैं। आप बच्चे को जितना भी मैथ्स साइंस इंग्लिश पढ़ा ले, लेकिन अगर गुड मैनर्स नहीं है तो वो सोशली इतना डेवलप नहीं हो पाएगा।
सो दीज आर गुड मैनर्स, सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़, अगेन पीछे आंसर्स हैं एंड स्टिकर्स हैं. नाउ कमिंग ऑन टू दिस, ये मेरी बच्ची के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. ये दोनों तो मैं बाकी और बच्चों को दे दूँगी, लेकिन ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है मेरी बच्ची के लिए. सो सारे टॉपिक्स जैसे मैंने बोला कवर्ड है. सब्जेक्ट्स EVS इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड लॉजिकल थिंकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, सोशल. अगेन हिंदी मिसिंग है, सो प्लीज़ कंसिडर करिए आप हिंदी को भी इसमें इंक्लूड करना, आपकी बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी. दिस इज़ EVS, दिस इज़ इंग्लिश, बिगनिंग साउंड्स एंड सही साउंड फिल करना है, साउंड्स ऑफ वर्ड्स, फोनेटिक साउंड्स, तो सब कुछ कवर्ड है. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स कवर्ड है. वन एंड मैनी, ग्रामर भी कवर्ड है क्योंकि बेसिक ग्रामर आ जाती है. एन, एंड, आई, एम, आर, ये सब तो सब कुछ कवर्ड है. नाउ मैथ्स, ये मैथ्स है. ग्राफ रीडिंग, मैथ्स में कई स्कूल्स में ऐसे ग्राफ रीडिंग यानी कि अब आपको बताना है कि कितने कैप्स हैं यहाँ से काउंट करने पे, और ऐसे सिंपल डैश में नहीं बताना है, इसमें फिल करना है ग्रिड में. तो मैथ्स के जो ग्राफ रीडिंग के बेसिक्स हैं वो कवर्ड है. दिस इज़ मैथ्स. सब्ट्रैक्शन. नाउ साइंस, प्लांट्स या कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स, ये सब आता है. फ्लावर गार्डन, साइंस, साइंस में ये सब है. देन नेक्स्ट इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट. आर्ट एंड क्राफ्ट में अगेन लेवल बढ़ गया है थोड़ा, बट स्टिल उतना ही, इतना नहीं बढ़ाया है, उतना ही है जो इस एज का बच्चा कर सकता है. मैंने कई बुक्स में देखा है 7 to 8 स्टेप ड्राइंग दे देते हैं. इसमें सिंपल 4-5 स्टेप ड्राइंग है जो इस एज के बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक है. ये एज ग्रुप है ना 5 to 6 में, इसमें स्टिकर्स हैं ही नहीं. सो वन मोर सजेशन, प्लीज़ आप इसमें भी स्टिकर्स दे देते, बिकॉज 5 to 6 ईयर्स के बच्चे को भी स्टिकर एक्टिविटी करना बहुत पसंद होता है. तो इसमें स्टिकर्स दे देते तो अच्छा रहता, भले ही ज़्यादा नहीं देते, थोड़े देते, बट अच्छा रहता. नाउ सोशल एंड मॉरल स्किल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज आर द आंसर्स. ये आंसर्स दिए गए हैं. आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा. देखते रहिए मम्मी ट्यूबर. नमस्ते.